देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला टनल और जेड मोड के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए कल पहुंचे। जोजिला टनल समुद्र तल से ऊंचाई के मायने में निर्माण के बाद एशिया की सबसे बड़ी सुरंग के तौर पर मानी जाएगी। जोजिला टनल से बॉर्डर नजदीक होने के कारण इस परियोजना का सामरिक और स्थानीय महत्व देश के विकास और सुरक्षा के मद्देनजर बेजोड़ साबित होगा। केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जिस जोजिला टनल के बाहर खड़े हैं, कुछ ही सालों में इसी सुरंग के जरिए लद्दाख 12 महीने देश से जुड़ा रहेगा। मौजूदा समय में सर्दियों के वक्त नवंबर महीने से मई जून तक लद्दाख श्रीनगर से कट जाया करता था। हालात ये होते थे कि भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर से सोनमर्ग तक जाना मुमकिन नहीं हो पाता था। लिहाजा श्रीनगर को जेड मोड टनल के जरिए सोनमर्ग से जोड़ा जा रहा है। अभी साल में 6 से 7 महीने मार्ग बंद होता है। इस टनल का काम पूरा होने के बाद लद्दाख से श्रीनगर के बीच दूरी तय करने में 3 घंटे कम समय लगेगा और 12 महीने किसी भी वक्त आवाजाही सुनिश्चित हो जाएगी। 52 किलोमीटर टनल बना रहे हैं और ये 52 किलोमीटर टनल की कॉस्टिंग जो है वो कम से कम 1.5 लाख करोड़ से ऊपर जाएगी और इसमें कश्मीर का जीवन बदल जाएगा। ये 6-6 महीने कट हुए जी, ना गैस मिलता है ना पेट्रोल मिलता है और सब्जियां भी स्टोर करनी पड़ती है। उनका जीवन आप ही इमेजिन करो लद्दाख लेह में क्या स्थिति होगी। तो ये बहुत ही अच्छा काम हमारी सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हमें करने का अवसर मिला और मुझे आज एक बात की और खुशी हुई। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रमुख गुरमीत सिंह कंबू ने कहा कि सर्दियों में सोनमर्ग में बर्फबारी की वजह से लोग अपना घर छोड़कर निचले इलाकों में जाते थे। उम्मीद है जेड मोड सुरंग के निर्माण का कार्य साल 2023 से पहले टनल बनकर तैयार हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी जोजिला टनल की लंबाई 13.5 किलोमीटर है। ये क्षेत्र में भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है। इसे देखते हुए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2018 में इस परियोजना की नींव रखी थी और इसके निर्माण की जिम्मेदारी IL&FS को सौंपी गई थी, लेकिन इस कंपनी के दिवालिया घोषित होने के कारण 15 जनवरी 2019 को उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया गया था। टोटल न्यूज के लिए तरुण कालरा की रिपोर्ट। तो पूरे एशिया में सबसे ऊंचे स्थान पर बन रही सबसे बड़ी सुरंग कई मायनों में खास है, लेकिन अभी तक इसके निर्माण में कई चुनौतियों का सामना कंस्ट्रक्शन कंपनी को करना पड़ रहा है। जोजिला टनल के निर्माता मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के DGM प्रशांत कुमार से बात की हमारे सहयोगी ने। पहाड़ का सीना चीरकर राह आसान करना कोई आसान काम नहीं है। इस समय हम खड़े हैं एशिया की सबसे बड़ी इस ऑल्टीट्यूड में बनी सुरंग के अंदर और इस समय हमारे साथ जो मौजूद हैं शख्स वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के हैं, मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मिस्टर प्रशांत DGM हैं। सर, आसान तो नहीं होगा ये काम, क्या मुश्किलें थी और उसको ओवरकम किस तरह से किया गया? ये प्रोजेक्ट को जो सपना था काफ़ी सालों से, इसको रियलिटी में लेकर आने में बहुत मुश्किलें फिर सामना करना पड़ा हमको। एक तो यहाँ का जो वेदर कंडीशंस है वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। विंटर में -30 से -40 डिग्री तक टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, तो वो उस कंडीशन में भी काम करना वो एक बड़ा मुश्किल है। और यहाँ डिग्री माइनस टेम्परेचर में भी आपने काम किया? यस, -40 डिग्री हो जाता है यहाँ पे टेम्परेचर। जैसे कि पिछले साल हम यहाँ पे था, बोलने में हंसी हार्ड हो गया है, मतलब उससे मतलब वो पत्थर ही बन सकते हैं। जो अगर उसको पता नहीं चलेगा उसका आवाज़ से लगेगा पत्थर। जो टमाटर हम लोग जो ऐसा पकड़ेगा तो फिसल जाता। तो इतना मतलब जो देखना है इस कंडीशंस को बोल नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट चेक हमारा कंपनी ये प्रोजेक्ट को लिया है, काफ़ी मतलब ये बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है देश के लिए, देश का सुरक्षा के लिए। तो मेगा इंजीनियरिंग हमारा MD साहब ने लिया है ये प्रोजेक्ट को, किसी भी तरीके से इसको रियलिटी में लेके आया सो दैट देश का एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अदर दैन दैट यहाँ पे हम लोग थोड़ा रिमोट एरिया है, आइसोलेटेड एरिया है ये प्रोजेक्ट, तो जो भी इक्विपमेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए, रेडीली अवेलेबल नहीं होता है, तो थोड़ा पहले से प्लान करके रखना पड़ता है। मैन पावर इधर आने में थोड़ा तकलीफ होता है। हाई एल्टीट्यूड है, एयर का डेंसिटी बहुत कम है। आप इधर होगा तो आपको भी पता चलेगा, थोड़ा थकान ज़्यादा लगता है। तो दिस आर ऑल द चैलेंजेस, बट यस, हर प्रोजेक्ट में चैलेंज होता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही चैलेंजेस है, बट हम होपफुली आवाम को और खासतौर पर हमारे सोल्जर्स को राहत मिले। ये सैलिएंट फीचर्स है प्रोजेक्ट का। इट इज़ ए लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल एशिया का। ये एल्टीट्यूड में बहुत सिग्निफिकेंट टनल है एंड
इसमें एक सेपरेट साइलेंट फीचर है। ये फर्स्ट इंडिया का रोड टनल है जिसमें वर्टिकल वेंटिलेशन शाफ्ट्स है। ये प्रोजेक्ट में, ये टनल में 3 वर्टिकल वेंटिलेशन शाफ्ट रहेगा जो ऊपर से हवा, फ्रेश हवा जो नीचे भेजेगा। फर्स्ट शाफ्ट का हाइट होगा लगभग 500 मीटर, सेकंड का 365 मीटर और लास्ट वाले का 207 मीटर। तो ये ऐसा वाला टनल इंडिया में अभी तक नहीं बना है। एंड ये बन जाने के बाद बहुत सारा मतलब सुरक्षा बलों के लिए तो मतलब ये लाइफलाइन ही बोल सकते हैं द्रास, कारगिल एंड लेह के लिए। 6 महीने वो लोग जो भी मोबिलाइज करना है नहीं कर पाते तो पूरा प्लान करके पहले से रखना पड़ता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो लेह लद्दाख में हमारा देश का जनता है, इंडियंस लोग नीचे आ जाते हैं, 6 महीने का प्रोजेक्ट स्टॉक करके रखते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड ये कश्मीर एंड लेह के लिए टूरिज्म डेवलपमेंट में बहुत बड़ी स्टेप हो जाएगा, काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा यहाँ का टूरिज्म। आखिरी ये गर्व का मौका जब हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ पे ले जा सकें, वो कब तक दे सकते हैं आप? ये 2026 का टारगेट डेट है कॉन्ट्रेक्चुअल के हिसाब से, बट हमारा कंपनी का तरफ से पूरी कोशिश है उससे पहले ख़त्म करने के लिए। 2026 का टारगेट है, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं कि 2024 में हमारे इलेक्शन है और हमारे नाम का बैंड बजना चाहिए, इसलिए इस प्रोजेक्ट को 2024 के मई के पहले पूरा कर लिया जाए। चुनौती बड़ी है लेकिन गर्व का मौका होगा। एशिया की सबसे बड़ी टनल इस एल्टीट्यूड के अंदर बनाई जा रही है, तो ऐतिहासिक लम्हा होगा और यह ऐतिहासिक लम्हा इस समय भी है। इस समय इस टनल के नीचे खड़े होकर कमेंट्री करना। कैमरामैन विद्याधर बारिक के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़। तो देश का मान बढ़ाने वाली निर्माणाधीन जोजिला टनल का मुआयना करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बालताल पहुंचे। मौके से केंद्रीय मंत्री के निरीक्षण पर रहा हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट। सबसे ज्यादा ऑल्टीट्यूड पर बनाई जा रही जोजिला सुरंग के अंदर मौजूद हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री वीके सिंह इसके निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। अधिकारियों की टीम उनके साथ देख सकते हैं। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिस कंपनी ने इसे बनाने का जिम्मा उठाया है, उनके भी अधिकारियों को आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। नितिन गडकरी ने इससे पहले जेड मोड़ टनल का भी निर्माण कार्य का मुआयना किया और अब ये 13.5 किलोमीटर लंबी टनल का मुआयना करने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सामरिक लिहाज से देखें तो ये टनल बहुत महत्वपूर्ण है। जेड मोड़ टनल एक बार फंक्शनल हो जाने के बाद ये सोनमर्ग से आगे जोजिला टनल के जरिए लेह लद्दाख को कनेक्ट करेगी और इससे सुनिश्चित हो पाएगा कि लेह लद्दाख और श्रीनगर के बीच 12 महीने आवाजाही स्थापित हो सके। हमारी सेना को कारगिल में, द्रास में अगर किसी तरह के साजो सामान की, रसद की, हथियारों की ज़रूरत है तो वो 3 घंटे पहले यहाँ सामान्य जो मार्ग इस समय अपनाया जाता है, इस टनल के इस्तेमाल के ज़रिए पहुँच पाएगा। लिहाजा आप देख सकते हैं चाइना बॉर्डर भी नज़दीक है, पाकिस्तान बॉर्डर भी नज़दीक है। उस लिहाज से सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पर जिस तरह से ओवरकम करने की कोशिश भारत सरकार की तरफ से की जा रही है, एक बार ये टनल पूरी तरह से फंक्शनल होने आने के बाद ऐतिहासिक टनल होगी और एक बड़ा इंजीनियरिंग का, मॉडर्न इंजीनियरिंग का नायाब उदाहरण यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। एक्सपेक्टेड है कि 2025 या फिर उसके आसपास इस टनल को सामान्य आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। लद्दाख की तरफ से हालांकि टनल का काम ज़्यादा हो चुका है और सोनमर्ग की तरफ से जो रास्ता यहाँ से जा रहा है, जिस समय जहाँ इस समय हम खड़े हैं, वहाँ पर टनल का अभी काम शुरू ही हुआ है और जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों की आवाजाही इस टनल के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए देखी जा रही है, उससे ये उम्मीद लगती है कि कंपनी के ऊपर भी ये दबाव ज़रूर बनेगा कि युद्ध स्तर के ऊपर इस सामरिक महत्व रख रही टनल के काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके और हमारी सेना को और आसपास के लोगों को, चूंकि भारी बर्फबारी के कारण जब ये पूरा रास्ता बंद हो जाया करता है नवंबर के बाद, इस टनल के निर्माण के बाद 12 महीने यहाँ पर आवाजाही सुनिश्चित हो पाएगी। लोगों को अपने घरों को छोड़कर नीचे श्रीनगर की ओर नहीं जाना पड़ेगा। तो पर्यटन के लिहाज से भी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ये दावा कर रहे हैं और कि आर्थिक लिहाज से भी यहाँ पे तो जल्द ही सोनमर्ग गुलमर्ग की तरह गुलजार होने जा रहा है। भारी बर्फबारी के बावजूद जेड मोड़ टनल
जब शुरू हो जाएगी। 12 महीने श्रीनगर से सोनमर्ग जुड़ा रहेगा। सोनमर्ग से हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट में हैं और इस टनल का इस्तेमाल करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये टनल शुरू हुई थी 6.5 किलोमीटर दूरी से गगनगीर से और इस टनल का जो सिविल स्ट्रक्चर है वो कमोवेश बनकर तैयार हो चुका है। जेड मोड टनल इसलिए नाम दिया गया है कि अगर ऊपरी स्तर पर इसकी शेप देखी जाए तो वो हल्की जेड शेप दिखाई देती है, इसलिए इसको जेड मोड टनल का नाम दिया गया है। एप्को कंपनी है जो कि ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर। ये टनल महत्वपूर्ण क्यों है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नवंबर महीने के बाद सोनमर्ग में भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर पूरी तरह से यातायात के लिए बंद हो जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर सोनमर्ग में फंस गया है नवंबर के बाद तो श्रीनगर नहीं जा सकता और श्रीनगर का कोई भी व्यक्ति सोनमर्ग नहीं आ पाता। इसी कारण ये दरकार महसूस की गई कि एक ऐसा अंडरपास, टनल या फिर ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि 12 महीने सोनमर्ग श्रीनगर से कनेक्टेड रहें। और इसी परिकल्पना के मद्देनज़र ये पूरे प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और अब तस्वीरों के ज़रिए ये समझ में आ रहा है कि कितना महत्वपूर्ण ये काम देश के लिए चल रहा है, ख़ास तौर पर सोनमर्ग के लिए। चूँकि एक अलग लैंग्वेज में कहें तो गुलमर्ग पूरी तरह से गुलजार रहता है, वहाँ पर टूरिस्ट कभी भी जा सकते हैं, यातायात वहाँ पर बाधित नहीं होता है। लेकिन सोनमर्ग गुलमर्ग नहीं बन पाता था, लेकिन इस टनल के निर्माण के बाद, इसके फंक्शनल होने के बाद सोनमर्ग एक तरह से गुलमर्ग बन जाएगा। वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, टनल के अंदर गैसेस ना हो जाएं, प्रदूषण ना हो जाएं। तो अब जो एक वेंटिलेशन का शाफ्ट देख रहे हैं ये अभी टेम्परेरी व्यवस्था की गई है, लेकिन अंदर एक ऐसी हॉरिजॉन्टली एक टनल बनाई गई है कनेक्टिंग, जिससे कि जो प्रदूषण है या बाकी ऑक्सीजन की अगर टनल के अंदर कमी हो रही है तो उसको मेंटेन किया जा सके। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस टनल के साथ साथ एक एस्केप टनल का भी निर्माण किया गया है। भगवान ना करें कभी कोई हादसा अगर इस टनल के अंदर हो जाता है, आगजनी हो जाती है या फिर कोई गाड़ियों की भयंकर टक्कर हो जाती है, तो लोगों को जगह जगह पर एस्केप डोर के ज़रिए इमरजेंसी एस्केप कराने की व्यवस्था की गई है और वो गाड़ियों के लिए भी है। अगर कोई गाड़ी फंसी हुई है तो यातायात पूरी तरह से पूरी टनल का बाधित ना हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। अनुमान ये है कि 2023 के अंत तक इस टनल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन जो कंपनी है, केंद्र सरकार ने कहा है कि जल्द से जल्द इस काम को किया जाए, क्योंकि इस टनल का सामरिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। लिहाजा कोशिश इस बात की जा रही है कि 2023 के मिड तक या 2022 के एंड तक इस टनल का काम कर दिया जाए। करीबन 2425 करोड़ के आसपास इस जो सेना के लिए जेड मोड सुरंग और खासतौर पर जोजिलाल टनल सुरक्षा की दृष्टि से खास मायने रखती है। जेड मोड टनल से गुजरने के बाद हमारे सहयोगी तरुण कालरा ने इलाके के सीआरपीएफ कमांडिंग ऑफिसर डॉक्टर सत्यवीर वर्मा से खास बातचीत की। इलाके में है जेड मोड टनल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस इलाके के कमांडिंग ऑफिसर डॉक्टर सत्यवीर वर्मा सीआरपीएफ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बहुत बड़ी सौगात आपको भी मिलने जा रही है और सोनमर्ग को भी मिलने जा रही है, लेह लद्दाख के लोगों को भी मिलने जा रही है। किस तरह से देखते हैं इस सामरिक दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से भी इस टनल के निर्माण कार्य? बेसिकली गंदरबल डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसकी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो पर्यटन पर निर्भर है। अभी 2 सालों से लगातार कोविड की वजह से यहाँ का पर्यटन बहुत ही मंद गति से चलता रहा है, इवन बंद ही रहा है। तो यहाँ की जो लोगों की दुश्वारियाँ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो गई थी। अब इस टनल के बनने के बाद से उनको एक तो इसमें रोज़गार मिल रहा है, दूसरा है इस टनल बन जाएगी तो जड़मुड़ टनल बनने के बाद में आपका सोनमर्ग खुल जाएगा पूरे 12 महीने के लिए। तो सोनमर्ग में जो विंटर गेम्स हैं, स्कीइंग्स हैं, यहाँ के होटलर्स हैं, वो अभी से बहुत उत्साहित हैं इसके लिए कि पूरा का पूरा एरिया ये डेवलप हो जाएगा और यहाँ के जो लोग हैं, लोकल जो बासिंदे हैं, वो भी बहुत उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि उनका टूरिज़्म पूरे 12 महीने चलता रहेगा और उनकी रोजी रोटी के लिए कोई समस्या नहीं आने वाली है। एक तो ये आर्थिक दृष्टि से हुआ। सामरिक दृष्टि से चूँकि अभी 6 महीने तक बंद होता है तो हमें जो रसद पहुंचानी होती है हमारी सेना के लिए, हमारे जो जवान हैं बॉर्डर पर हैं उनके लिए गोला बारूद जो पहुंचाने होते हैं उसमें बहुत दुश्वारियां आती हैं। 6 महीने तक बंद हो जाता है। तो कारगिल अगर हमें पहुंचाना है तो अभी भी अगर हम पहुंचाते हैं तो 6 घंटे लगेंगे। और ये जो दूरी है टनल, जोजिला टनल और जड़मुड़ टनल बनने के बाद ये 2 से ढाई घंटे के बीच में कवर हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा सौगात सेना के लिए, हमारे लिए
और यहाँ के लोकल लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होने वाली है और आगे चल करके ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं, न केवल सामरिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी। देश के जो दुश्मन हैं वो हमारी उपलब्धियां, हमारी एसेट्स ही होंगी। ये जेडमो टनल और जोजिला टनल, इसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी आपकी जिम्मेदारी है। वो भी एक चुनौती बढ़ जाएगी क्योंकि बर्फ़ एक दुश्मन तो कम हो गया है, लेकिन इसको सुरक्षित रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अभी भी जो जवाहर टनल है वो सुरक्षित है, जो नवयुग टनल बनी है वो भी सुरक्षित है, और जितनी टनल्स हैं ये हमारी देश की संपत्ति है और इनकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। और खासकर ये जो टनल दोनों ही सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टनल्स हैं उनकी सुरक्षा तो हमारे लिए एक तरह से फ़ख्र की बात है, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये सुरक्षा बिल्कुल पुख्ता रहेगी और इसमें कोई भी किसी तरह की कोई कोताही नहीं हो सकती है, तो ये हमेशा रहेगा। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर सत्यवीर जो बता रहे थे कि सामरिक का दृष्टि और पर्यटन यानी कि आर्थिक लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं केंद्र सरकार के प्रयासों की तरफ से, जो लोगों को तो लोगों का जीवन बदलेगा, और ये जीवन बदलने वाला है एक टनल से, जिससे घाटी की जिंदगी बदलेगी, रौनक भी होगी, लोग महफूज भी अपने आप को समझेंगे। एशिया के सबसे ऊंचे स्थान पर यह सुरंग कई मायनों में बेहद खास है। जोजिला टनल का कंस्ट्रक्शन लगातार जारी है और कल केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री भी पहुंचे थे वहां पर निरीक्षण करने के लिए। जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी और लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला टनल और जेड मोड़ के निर्माण कार्य का कल निरीक्षण भी किया था। जोजिला समुद्र तल से ऊंचाई के मायने में निर्माण के बाद एशिया की सबसे बड़ी सुरंग के तौर पर मानी जाएगी। जोजिला से बॉर्डर नजदीक होने के कारण इस परियोजना का सामरिक और स्थानीय महत्व भी बहुत ज्यादा है। देश के विकास में इसका महत्व बहुत ज्यादा है और सुरक्षा के मद्देनजर ये टनल बेजोड़ साबित होगा।